अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय यानी हरियाणा का शिक्षा एवं ज्ञान के क्षेत्र में जाना पहचाना महाविद्यालय हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी में स्थित ये संस्थान यूजीसी और हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है। सन 1971 में शुरू हुए इस महाविद्यालय का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। लगभग 10 एकड़ से भी अधिक भूखंड में फैले इस महाविद्यालय का परिसर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। ये शिक्षा स्थल उन्नत तकनीक यानी वाईफाई और कंप्यूटर लैब से सुसज्जित है। जिले के लगभग 40 गांव और विभिन्न राज्यों से आए विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत नजारा पेश करते हैं। विभिन्न कला एवं संस्कृति को समेटे विद्यार्थियों की ऐसी मिसाल राज्य में शायद ही कहीं देखने को मिले। एक ही छत के नीचे रहना और एक ही कक्षा में पढ़ने से मिल रहे ज्ञान और अनुभवों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। विविधता में एकता का ऐसा संगम देखना एवं महसूस करना अद्वितीय है। महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय में 1200 विद्यार्थी लगभग 20 पेशेवर यानी कि व्यावसायिक, तकनीकी एवं परंपरागत कोर्सेज कर रहे हैं। संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम पूरी तरह से विद्यार्थियों के अनुकूल है। महाविद्यालय में बीबीए, बीसीए, बीकॉम जनरल, बीकॉम इंश्योरेंस, बीकॉम टैक्स, बीकॉम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीए हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कमर्शियल आर्ट्स, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, एमकॉम, एमए हिंदी और इकोनॉमिक्स के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज में कॉमर्स से जुड़े पाठ्यक्रम इस क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हुए उपयोगी बन चुके हैं। 1971 में जगाधरी में बॉयज़ कॉलेज और को एजुकेशनल कॉलेज कोई भी नहीं था। उस वक्त के एमएलए डॉक्टर रामेश्वर दास, चीफ मिनिस्टर बंसीलाल जी की मिनिस्ट्री में एमएलए होने के नाते हम कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर एक प्लानिंग बनाई कि जगाधरी में कोई भी बॉयज़ कॉलेज होना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग वजीफ़ा कहते हैं या फिर वो कहते हैं, कोई भी रियायत कंसेशन देते हैं। जो बच्चे एक्स्ट्रा नंबर्स के 70% से 80% से ज़्यादा नंबर के होते हैं उनको पर मंथ भी दिया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 3000 से 5000 रुपये फी बच्चा सोसाइटी की तरफ से देते हैं। जो सब्जेक्ट अब तक चल रहे हैं उसके अलावा अभी तक हमारे यहाँ साइंस नहीं है, तो साइंस के लिए भी उम्मीद ये है कि इस साल से साइंस भी चालू हो जाएगी। विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम चुनाव की समस्याओं को देखते हुए यहाँ काउंसलिंग की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाती है। विद्यार्थियों को एडमिशन और फॉर्म भरने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए क्लर्क डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की एक अच्छी टीम है जो विद्यार्थियों की हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कॉलेज में बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु अनुभवी और विषयों के जानकार प्राध्यापकों की अच्छी खासी संख्या है। महाविद्यालय में छात्राओं के लिए अलग से हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। संस्थान में समय समय पर विद्यार्थियों को शैक्षणिक टूर पर ले जाया जाता है। वहीं महाविद्यालय दूसरे देशों के शिक्षाविदों को भी विशेष व्याख्यान हेतु समय समय पर आमंत्रित करता है, जो न सिर्फ अपने ज्ञान व अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं बल्कि अपनी कला और संस्कृति से भी विद्यार्थियों को रूबरू करवाते हैं।
हाल ही में जापान के शिक्षा प्रेमियों से विद्यार्थियों ने अपने अनुभवों को साझा किया था। कॉलेज की लाइब्रेरी में लगभग 33,000 पुस्तकें हैं, जिनमें कुछ दुर्लभ पुस्तकें भी हैं जो अब बाजार में उपलब्ध नहीं है। ये पुस्तकालय पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत और इंटरनेट से सुसज्जित है। पुस्तकालय में 25 कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिनमें कॉलेज के प्राध्यापक इंटरनेट से विभिन्न विषयों से संबंधित चीजों की जानकारी जुटाते हैं। पुस्तकालय परिसर में एक सभागार भी है, जहां एक साथ 100 से भी अधिक विद्यार्थी बैठकर पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को देश दुनिया की घटनाक्रम से रूबरू कराने के लिए हिंदी और अंग्रेजी के 16 समाचार पत्र और 65 पत्रिकाएं लाइब्रेरी में मंगाई जाती हैं, जिन्हें पढ़कर विद्यार्थी सामान्य ज्ञान की पकड़ को मजबूत करते हैं। विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा देने हेतु पुस्तकालय के इंचार्ज श्री लखपत सिंह ने एक खास तरह का सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसकी मदद से पुस्तकों की उपलब्धता, लेन देन और विद्यार्थियों की कुछ सामान्य जानकारियां रखी जाती हैं। इस प्रतिभा के लिए लखपत सिंह को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है। महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में कॉलेज के विद्यार्थी भाग लेते हैं, जहां एक ही मंच पर भिन्न भिन्न कला और संस्कृतियों को देखने का मौका मिलता है। इस दौरान अलग अलग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की प्रतिभा निखरती है। कॉलेज द्वारा 2013 में 36वें जोनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 32 कॉलेजों के प्रतिभागियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। महाविद्यालय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवसों पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बात चाहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हो, विश्व पर्यावरण दिवस हो या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, मतदाता दिवस हो या अन्य दिवस, सभी को उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए स्वस्थ समाज के लिए समय समय पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन करता है, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 2014 में 514 यूनिट रक्त एकत्रित किए गए। हाल ही में संस्थान ने सशक्त भारत निर्माण की दिशा में वोट जागरूकता विषय पर सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें लोगों से बिना भेदभाव के आधार पर वोट देने की अपील की गई। वहीं कॉलेज के NSS यूनिट द्वारा विभिन्न गांवों में लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को साकार करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही विद्यार्थियों ने सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के महत्व से अवगत कराया। कॉलेज में डिग्री पूरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है, जहां उन्हें डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। साथ ही संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने और करियर की चुनौतियों से अवगत कराने के लिए एलुमिनाई मीट का आयोजन किया जाता है, जिसमें कॉलेज से पास आउट हो चुके सफल विद्यार्थी जूनियर्स से अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हैं। महाविद्यालय में हर वर्ष स्पोर्ट्स मीट का भी आयोजन किया जाता है, जहां कॉलेज के विद्यार्थी विभिन्न खेलों के माध्यम से अपनी खेल प्रतिभा को जाहिर करते हैं। राष्ट्र रक्षा की पंक्ति में खड़े कॉलेज के NCC की एक प्लाटून है। यहां से निकले NCC के कैडेट आज सेना में बतौर अधिकारी व सेना के जवान के रूप में कार्यरत हैं। वहीं कॉलेज में
छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए महिला फोरम भी बनाया गया है, जिसमें छात्राएं अपने ऊपर हो रहे किसी भी अत्याचार के विरोध में शिकायतों को शेयर कर सकती हैं। महाविद्यालय में रैगिंग से संबंधित कोई घटना न घटे, इसके लिए रैगिंग सेल की स्थापना की गई है। यही कारण है कि आज तक कॉलेज में रैगिंग से संबंधित कोई भी मामला सामने नहीं आया है। साथ ही विद्यार्थियों पर नजर रखने के लिए महाविद्यालय में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसे सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में लगे स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इसके अलावा कॉलेज में लीगल लिटरेसी सेल, यूथ रेड क्रॉस, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, रेड रिबन क्लब, प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाए गए हैं, जो विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं का निवारण करते हैं। महाराजा अग्रसेन कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन के बारे में फोकस किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको अपने कॉलेज में लाया जाए और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों की शिक्षा को उनके डोर स्टेप तक पहुंचाया जाए और उनको और ज़्यादा रिसेप्टिव बनाया जाए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि जो टीचिंग एड्स हमारे टीचर क्लासरूम में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे वेबसाइट पर भी पड़े हो, और जो सर्विसेज जैसे लाइब्रेरी की सर्विस है या ऑफिस में जो बच्चों की डीलिंग होती है वो उनके डोर स्टेप पर भी वो सर्विसेज मिलें, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए हमने पूरी कोशिश की है कि वेबसाइट पे बच्चे जाके और अपना फीस, अपना अटेंडेंस, अपना आज के लेसन्स सब मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी डीएमसी आई या नहीं आई उसको देख सकते हैं। और घर बैठे अगर कोई बच्चा किसी कारण से क्लास मिस कर गया है तो जो टीचर ने पढ़ाया है वो सारा टीचिंग मटेरियल वेबसाइट पे डाला जा रहा है और उसको वो बच्चे टेकअप करके और अपना जो लॉस है क्लास में न पहुंचने का उसको मेकअप कर सकते हैं। पूरी तरह से हमारा पूरा कॉलेज एक तरह से वाईफाई है और पूरे कॉलेज में लगभग सभी क्लासरूम प्रोजेक्टर्स और कंप्यूटर से लैस हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अच्छी सुविधा ऑडियो विजुअल संसाधनों के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में लें, जिससे वो किसी से पीछे न रहें, ग्रेजुएशन करके निकलें और उनको जॉब के लायक वो बन सकें। यही हमारा उद्देश्य है, जिसको हम एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं। निश्चय ही कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता से महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय का कद महाराजा की तरह ही ऊंचा बनाया है। आज कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट से निकले विद्यार्थी बैंक और विभिन्न कंपनियों में कार्यरत हैं। जिले के 60% चार्टर्ड अकाउंटेंट इसी कॉलेज के विद्यार्थी रह चुके हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर चौधरी कंवरपाल और पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष सरदार अमरजीत सिंह इसी महाविद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी इस सफलता से महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। सामाजिक कल्याण एवं लोगों में ज्ञान की ज्योत जलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ये महाविद्यालय निश्चय ही आज समाज में शिक्षा की रोशनी बिखेरने का काम कर रहा है। रूप नव विश्वास का हम गढ़ रहे हैं, कदम धीमे हैं मगर हम बढ़ रहे हैं। लड़खड़ाती पिंडलियां दुर्बल नहीं हैं, हम रपटती सीढ़ियों पर चल रहे हैं, हम रपटती सीढ़ियों पर चल रहे हैं।